अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम हमारे पास लेक्चर नंबर 21 है। इसमें हमने नेटवर्क सर्विस पैराडाइम के बारे में बात करनी है। नेटवर्क सर्विस पैराडाइम में सबसे पहले हमारे पास वीपीएन मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में हमारे पास दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क का भी और पब्लिक नेटवर्क का भी। अब वीपीएन का कुछ लोगों को पता होगा। वीपीएन क्या है कि आप प्रोटेक्टेड वे में पब्लिक नेटवर्क को यूज़ करें, ठीक है। टू यूज़ अ नेटवर्क इन प्रोटेक्टेड वे इन अ पब्लिक नेटवर्क, ये आपके पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की को कहा जाता है, ठीक है। ये कंबाइंस करता है बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क्स को। ये इसकी एक सिंगल इट इज़ लिमिटेड टू सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजेस। ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड होता है, लेकिन पब्लिक नेटवर्क की कनेक्टिविटी को इस्तेमाल किया जाता है इसमें। दीज कनेक्शंस और सम उसके कनेक्शंस को कभी कभी टनल्स भी कहा जाता है या कनेक्ट साइट्स भी कहा जाता है। हर साइट देख सकती है टनल को एज पॉइंट टू पॉइंट लिंक। देयर इज नो एक्सेस फॉर अदर यूजर ऑफ पब्लिक नेटवर्क्स। उसके बाद हमारे पास गारंटिंग एब्सोल्यूट प्राइवेसी, कि आपके पास पीवीपीएन में प्राइवेसी भी होती है कि आप इनक्रप्शन को यूज़ करते हैं कि आपके जो डाटा है प्राइवेट डाटा उसको कोई हैक ना कर पाए, देख ना पाए। VPN systems use encryption to guarantee absolute privacy. If an outside does manage to obtain a copy of the packet, the outside will unable to interrupt the contents. सर्विस पैराडाइम में हमारे पास क्या आता है, एट लोवेस्ट लेवल में नेटवर्क्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं पैकेट ऑफ डाटा को एक एक करके, ठीक है। और जो नेटवर्क जो है वो रिक्वायर करता है हर पैकेट को कि वो उसको फॉलो करे और हार्डवेयर में उसको देखे वो किस फॉर्मेट में जाके स्टोर होता है, ठीक है। नेटवर्क रिक्वायर ईच पैकेट टू फॉलो एन एग्जैक्ट फॉर्मेट डिक्टेटेड बाय द हार्डवेयर विच इज़ कॉल्ड इंटरफेस पैराडाइम और सर्विस पैराडाइम। सर्विस पैराडाइम इंटरफेस पैराडाइम की डेफिनेशन आपने देख लेनी है कि एट लोवेस्ट लेवल नेटवर्क ट्रांसफर इंडिविजुअल पैकेट्स ऑफ डाटा and the network required each packet to follow an exact format by hardware which is called interface paradigm or service paradigm. इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले कनेक्शन ओरिएंटेड की जो एग्जांपल है वो आपके पास टेलीफोन सिस्टम आती है। इसमें एंड पॉइंट जो है इस्टेब्लिश होते हैं, मेंटेन कनेक्शन करते हैं एज लॉन्ग एज जब तक डाटा एक्सचेंज नहीं हो जाता। जबकि कनेक्शन लेस में हमारे पास पोस्टल सिस्टम आ जाता है। इसमें एंड पॉइंट्स जो हैं वो डाटा को पकड़ते हैं पैकेट्स की फॉर्म में और फिर नेटवर्क को डिलीवर कर देते हैं, नेटवर्क को दे देते हैं कि वो उसकी डिलीवरी कर दें। एंड पॉइंट पुट डाटा टू सेंड इनटू पैकेट्स एंड हैंड टू नेटवर्क फॉर डिलीवरी। अब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एक अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें एंड पॉइंट रिक्वेस्ट करता है कनेक्शन को और नेटवर्क को कनेक्शन के लिए। अगर एक पॉइंट एग्री होता है तो दूसरे पॉइंट को भी एग्री होना पड़ता है। अदर पॉइंट एग्रीज टू कनेक्शन एंड कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा थ्रू कनेक्शन। वन पॉइंट रिक्वेस्ट अगर आपने कनेक्शन ब्रेक करना है तो ब्रेक कब होगा, जब वन पॉइंट रिक्वेस्ट करेगा नेटवर्क को ब्रेक करने की कनेक्शन की, तो जब ट्रांसमिशन कंप्लीट होगी तभी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि आप अपना कनेक्शन जो है वो खत्म कर पाएँ। कनेक्शन एंड बर्स्ट ट्रैफिक क्या है हमारे पास, नेटवर्क हैंडलिंग वॉइस और वीडियोस आर इंजीनियर टू एक्सेप्ट एंड डिलीवर कॉन्टिन्यूस एंड मतलब कॉन्टिन्यूस। फॉर एग्जांपल अब आपकी एक मिसाल लेने, आप व्हाट्सएप पे कोई वीडियो सेंड कर देते हैं और उस वीडियो को सेंड करना में आप कुछ इस तरह से सेंड होती है, पहले जा रही थी फिर रुक गई, फिर जा रही थी फिर रुक गई। मतलब क्या आ रहा है कि आपको मुश्किल पेश आ रही है। पहले एक कॉन्टिन्यूस वे में आपकी जो वीडियो है सेंड होती थी, लेकिन अब जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ा है, कभी जा रही है कभी रुक रही है कभी जा रही है। तो ये हमारे पास अब यहाँ से इसकी एग्जांपल ले लें कि नेटवर्क हैंडलिंग क्या होते हैं, हैंडल करते हैं वॉइस को वीडियो को कि वो उसको डिलीवर करें और एक्सेप्ट करें कॉन्टिन्यूस डाटा फिक्स्ड रेट में। और क्या नाम है, बर्स्ट ट्रैफिक क्या है कि बर्स्ट ट्रैफिक टिपिकल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कनेक्शन इसमें डिसअपेयर हो जाता है। कनेक्शन जो है वो डज नॉट डिसअपेयर व्हेन नो डाटा इज सेंड, ठीक है। सिंप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कनेक्शन में हमारे पास क्या आता है कि कुछ ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स मोड में देती हैं, जबकि कुछ जो हैं वो सिंप्लेक्स कनेक्शन देती हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज़ हमें फुल डुप्लेक्स मोड देती हैं, जबकि कुछ जो है वो सिंप्लेक्स मोड देती हैं, डुप्लेक्स देती हैं, ठीक है।
सिंपल कनेक्शन देती हैं और कुछ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन देती हैं। टू कम्युनिकेट यूजिंग अ सिंपलेक्स डिज़ाइन अ पेयर ऑफ कंप्यूटर मस्ट इस्टेब्लिश टू कंप्यूटर्स। अब सिंपलेस्ट में क्या होता है कि आपके दो कंप्यूटर्स ने जब अपना कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश करवाना होता है कंप्यूटर ए से बी की तरफ, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है कंप्यूटर ए से बी की तरफ और बाकी कंप्यूटर्स जो हैं वो बी से ए की तरफ अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं। कनेक्शन की ड्यूरेशन और परसिस्टेंस उनकी क्या होगी? कनेक्शन कैन बी मेड ऑन डिमांड सेटअप परमानेंटली। कनेक्शन कैन बी मेड ऑन डिमांड सेटअप परमानेंटली। इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं। एमसीक्यूज के लिए देखने के कनेक्शन को किस तरह से सेटअप किया जाता है जी, डिमांड पे सेटअप किया जाता है और परमानेंटली सेटअप किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक एसवीसी और पीवीसी। एसवीसी में हमारे पास स्विच्ड वर्चुअल सर्किट्स और पीवीसी में हमारे पास परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स आ जाते हैं। परमानेंट कनेक्शंस आर ओरिजिनली हार्डवायर्ड। परमानेंट कनेक्शंस में हमारे पास हार्डवायर्ड इस्तेमाल होती है जिसमें कन्फिग्योर्ड एंड नाउ कन्फिग्योर्ड एट सिस्टम टाइम यूनिट सिस्टम यूनिट टाइम। स्विच्ड कनेक्शन में हमारे पास कंप्यूटर जो है वो मेंटेन करता है सबसे पहले परमानेंट कनेक्शन को नेटवर्क के लिए, और फिर नेटवर्क जो है वो कनेक्शन डिमांड पे बनाता है। ठीक है, इंटरनल कंपोनेंट्स आर स्विच नेटवर्क इन आ स्विच डाटा नेटवर्क। उसके बाद सर्विस गारंटीज आ जाती हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क प्रोवाइड गारंटीज अबाउट द सर्विस दैट कंप्यूटर विल रिसीव। दे में गारंटी आ थ्रूपुट रेट मैक्सिमम पैकेट लॉस रेट। किस चीज़ की गारंटी देती हैं? थ्रूपुट रेट मैक्सिमम पैकेट लॉस रेट। ठीक है, कि एक थ्रूपुट रेट में कितने पैकेट जो है वो लॉस हो सकते हैं, इसकी रेट को बताते हैं। स्ट्रीम और मैसेज इंटरफेस क्या आ जाता है? सम ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क्स प्रोवाइड स्ट्रीम इंटरफेसेस जिसमें हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं होती कि आप जो रिसीवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 करेक्टर्स का सिंगल ब्लॉक ऑफ डाटा ही रिसीव करे, इसमें ये बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क्स प्रोवाइड स्ट्रीम इंटरफेस इन विच नो बाउंड्रीज आर रिकॉर्डेड दैट रिसीवर में रिसीव अ सिंगल ब्लॉक ऑफ 60 करेक्टर्स। जो कि बाकी जो इंटरफेस हैं वो हमें साइज़ जो है सेम साइज़ चंक मतलब इसी साइज़ में जो है वो डाटा जो है वो सेंड करते हैं। कनेक्शनलेस सर्विस हमारे पास क्या है? इन कनेक्शनलेस सर्विस देयर इज़ नो कनेक्शन नेसेसरी। द सोर्स ऑफ डाटा एड्स डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ डाटा है वो डेस्टिनेशन को ऐड करता है और डाटा जो है वो नेटवर्क जो है और सॉरी जो आपका डाटा जो है वो नेटवर्क पर डिलीवर हो जाता है। जब नेटवर्क जो है नेटवर्क डिलीवर्स आगे से करता है ईच डाटा को आइटम मतलब ईच डाटा की जो आइटम होती है उसको अलग-अलग डिलीवर कर देता है। ठीक है, द सोर्स ऑफ डाटा एड्स डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन इन डाटा। डाटा में वो डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन लिखते हैं और फिर और डिलीवर टू द नेटवर्क और नेटवर्क को डिलीवर कर देते हैं। फिर आगे नेटवर्क जो है हर डाटा आइटम को इंडिविजुअली डिलीवर कर देता है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सर्विस पैराडाइम में आ नेटवर्क प्रोवाइडिंग वन सर्विस पैराडाइम टू द अटैच्ड कंप्यूटर, कि एक नेटवर्क जो है सिर्फ एक सर्विस मतलब वन सर्विस पैराडाइम ही अपने कंप्यूटर्स के साथ जो अटैच हुए थे उनको देता है। उसके बाद आरपा नेट इसकी एग्जांपल है। आरपा नेट इज कनेक्शन ओरिएंटेड इंटरनली एंड कनेक्शनलेस एक्सटर्नली। कंपैरिजन हमारे पास आ जाते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड के कनेक्शनलेस के, तो वो आपने देख लेने। कंपैरिजन हमारे पास क्या है कि इसकी अकाउंटिंग ईजी है। एप्लीकेशन कैन लर्न ऑफ नेटवर्क इमीडिएटली। कनेक्शनलेस में इसके फीवर्स ओवरहेड होते हैं और ये इम्प्लीमेंट आसान करना होता है। उसके बाद एड्रेस एंड कनेक्शन आइडेंटिफायर्स। एड्रेस इज अ कंप्लीट यूनिक आइडेंटिफायर। कनेक्शनलेस डिलीवरी रिक्वायर एड्रेस। कनेक्शनलेस में आपको एड्रेस की ज़रूरत होती है जबकि एड्रेस खुद एक कंप्लीट यूनिक आइडेंटिफायर है। Connection oriented delivery can use shorthand that identifies the connection rather than destination. Connection oriented delivery जो है वो आइडेंटिफाई कर लेती है कनेक्शन को जबकि आइडेंटिफाई कर लेती है डिलीवरी को, आइडेंटिफाई करती है एड्रेस को, जबकि कनेक्शन को आइडेंटिफाइज द कनेक्शन को आइडेंटिफाई करती है और एड्रेस को डेस्टिनेशन को नहीं देखती बल्कि कनेक्शन को देखती है, डायरेक्ट देखती है उसने कहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है एटीएम विद 16 बिट एड्रेस। एटीएम जो है वो 16 बिट एड्रेस होती है, उसके 24 बिट कनेक्शन आइडेंटिफायर्स होते हैं। इसमें हमारे पास 8 बिट वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर्स होते हैं
और 16 वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर्स होते हैं।